गांव कोटागढ़ अपने शांत माहौल और पुराने मंदिर के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब सी अफवाह थी। हर अमावस्या की रात गांव के बाहर वाले कुएं से किसी के रोने की आवाज आती थी। रवि, सुनील और कविता 3 दोस्त थे जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अमावस्या की रात उन्होंने ठान लिया कि वे जाकर देखेंगे कि आखिर उस कुएं के पास क्या है। रात के 11:30 बजे तीनों अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर उस पुराने रास्ते पर चल पड़े। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश हुई हो, जबकि पूरा दिन धूप खिली थी। अचानक कुएं से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह कोई मजाक कर रहा होगा, सुनील ने हंसते हुए कहा और कुएं के अंदर झांकने लगा। लेकिन कुएं के अंदर कुछ नहीं था सिवाय गहरे अंधेरे के। तभी कविता ने देखा कि कुएं के पास जमीन पर किसी के पैर के निशान थे, लेकिन वो निशान अंदर की तरफ नहीं बल्कि कुएं से बाहर की ओर थे। किसी के पैर के निशान बाहर आ रहे हैं, पर कोई गया तो नहीं था, कविता ने घबराकर कहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रोने की आवाज अचानक चीख में बदल गई। कुएं से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसके पैर उलटे थे। भागो! रवि ने चिल्लाया और तीनों दौड़ने लगे। पर अजीब बात यह थी कि जितना वे भागते, रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। अचानक कविता ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत उसके ठीक पीछे थी, ठंडी आंखों से घूरती हुई। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रवि और सुनील ने हिम्मत जुटाई और पास के पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई पूजा की थाली से एक दिया उठाकर औरत की तरफ फेंका। जैसे ही दिया उसके पास पहुंचा, वह जोर से चीखी और हवा में घुल गई। तीनों ने दौड़ते हुए गांव वापस पहुंचकर सबको बताया, लेकिन गांव वाले सिर्फ इतना बोले, वो आत्मा सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो उसके कुएं के पास जाते हैं। अगली अमावस्या को फिर कोई उसकी नींद तोड़ने जाएगा और तब वो फिर लौट कर आएगी। कहते हैं कि अगली अमावस्या की रात फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, पर इस बार किसी ने कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की।